बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ शब बारात के हलवे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चने की दाल लूँगी। चने की दाल मैंने एक प्याली ली है, उसको मैं तसले में डाल के भीन लूँगी। भीनने के बाद फिर इसको मैं धो के और पानी डाल के रख दूँगी ताकि हमारी चने की दाल अच्छी तरह फूल जाए। मैंने 5 घंटे तक दाल को भिगोया था। फिर मैं मूंग की दाल ली है। मैंने मूंग की दाल को भी मैं भीन के और धो के उसको भी भीगने के लिए रख दूँगी। अब मैंने जो है इसको भी धो लिया था। मूंग की दाल को भी धोने के बाद पानी डाल के रख दूँगी। और माश की दाल भी मैंने एक प्याली ली थी, उसको भी मैंने भीन लिया था। भीनने के बाद धो के और उसमें भी पानी डाल के मैं भीगने के रख दूँगी दाल को। तीनों दालों को मैंने इसी तरह साफ़ करके भीगने के रख दिया 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के बाद चने की दाल को मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया था। छन्नी में डाल के मैंने चने की दाल का पानी जो निकाल लिया था। उसके बाद जो है मैंने दालें पीसी थी। माश की दाल को भी मैंने इसी तरह पीसी थी और चने की दाल को भी मैं इसी तरह पीसी थी। पानी इसका निकाल के और जो है फिर मैंने दालें पीसी थी। माश की दाल को भी मैंने इसी तरह पीस लिया चॉपर में डाल के। आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अब मैंने जो है मूंग की दाल को भी इसी तरह पीस लिया चॉपर में डाल के। अब मैंने जो है कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने चूल्हे को ऑन करके कढ़ाई रखी। फिर इसमें मैंने चने की दाल जो मैंने पीसी थी वो शामिल कर दिया। अब चमचे की मदद से मैं इसको चलाती रहूँगी। मुस्तकिल चलाना है, हाथ नहीं रुकेगा, नहीं तो ये जल जाएगी नीचे से। अब इसमें मैं जो है आधी प्याली घी शामिल कर दूँगी। मैंने आधी प्याली घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद अब चमचे की मदद से इसको चने की दाल को मैं भून लूँगी मीडियम आंच से। जब तक भूनूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं जाता और इसका दाना जो है एक दाना बिखर नहीं जाता। इस तरह देखें ये ऐसे हो जाएगा। भुनने के बाद इसका एक ही दाना अलग हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी चने की दाल जो मैंने पीसी थी वो भुन गई है। अब मूंग की दाल को भी मैं इसी तरह कढ़ाई में डाल के भून लूँगी। तीनों दालों को मैंने जो है पहले भून लिया था, फिर मैंने इसको जमाए थे। अब मैंने मूंग की दाल को भी इसी तरह कढ़ाई में डाल के भूनना स्टार्ट कर दिया मीडियम आंच से। अब मैंने 2 चमची घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद फिर जो है मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। फिर 2 चमची और इसमें मैं घी शामिल करूँगी। इसको मुस्तकिल चमचे से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और फिर ना खुशबू भी आ जाएगी जो खाने में मज़ा नहीं देगा हलवे में। तो 2 चमची मैंने घी और शामिल कर दिया। घी शामिल करके अब मुस्तकिल इसको मैं चमचे से चलाती रहूँगी ताकि हमारा अच्छे से भुन जाए। उसी तरह भूनूँगी जिस तरह मैंने चने की दाल को भुना था। अब मैं माश की दाल को भी इसी तरह भून लूँगी। इसमें भी मैं आधी प्याली घी शामिल करूँगी। मीडियम आंच से भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं जाता और उसका एक एक दाना अलग नहीं हो जाता।
अब आधी प्याली मैंने घी और शामिल कर दिया। चमचे की मदद से मैं चलाती रहूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं जाता और उसका एक एक दाना जो है अलग नहीं हो जाता। तीनों दालें मैंने भून ली और इसको मैं जमाती हूँ। तो इसको जमाने के लिए मैं जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने 1 चमची घी शामिल कर दिया और 1 चमची जो है मैंने पिसी हुई इलायची ले ली थी। उसको मैंने इलायची को जो है मैंने छोटी इलायची ली थी, उसको मैंने शक्कर के साथ पीसा था। तो इस तरह जो ये बारीक भी हो गई थी इलायची और छिलकों के साथ पीसा था। छिलके में जो है ना शीरे जब मैं पकाऊंगी ना तो उसको अलग कर लूँगी। अब मैंने 1 प्याली शक्कर शामिल कर दी और 1.5 प्याली में पानी शामिल करूँगी और आधी प्याली और मैं शक्कर इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसकी चाशनी बना रही हूँ मैं। मीडियम आंच से इसको चाशनी बनानी है, ज़्यादा तेज़ आंच से नहीं पकाना चाशनी को। जब चाशनी में हमारी तार की जाएगी तो ये चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसके जो छिलके हैं वो मैंने हटा लिए, इलायची के छिलके हटा के उसको हटा दिया मैंने। अब इसको मैं चमचे की मदद से मिक्स करती जाऊंगी जब तक ये तार की हमारी चाशनी तैयार नहीं हो जाती। ये देखिए तार की हमारी चाशनी तैयार है। तो ये चने की दाल जो पीस के जो मैंने भूनी थी वो इस तरह हो गई थी। तो अभी मैं इसमें शीरे में चाशनी में शामिल कर दूंगी। और इसको चमचे की मदद से चलाती रहूँगी। और इसमें बादाम मैंने ले लिए थे, पिस्ते ले लिए थे और खोपरे को भी मैंने इसमें शामिल किया था। और आधी प्याली मैंने जो है ये सूखा दूध है वो शामिल कर दिया। उसको मुस्तकिल चलाती रहूँगी। और इसमें मैं जो है थोड़ा सा मैं पानी और शामिल कर दूँगी ताकि ये दूध हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए चने की दाल के हलवे में। और इसको मुस्तकिल चमचे की मदद से जब तक चलाती रहूँगी जब तक कढ़ाई से ये बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। तो ये हमारे जमने के काबिल हो जाएगा चने की दाल का हलवा। मैंने ट्रे ले ली थी, ट्रे को मैंने जो है ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगा के बादाम पिस्ते और जो है खोपरा भी मैंने शामिल कर दिया था। तो देखिए हमारा जो है हलवा जमने के काबिल हो गया। तो अब इसको मैंने ट्रे में डाल लिया। ट्रे में डालने के बाद उसको मैं चारों तरफ से फैला लूँगी। फैलाने के बाद ऊपर से बादाम पिस्ते और खोपरा भी शामिल कर दूँगी और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी ताकि ये हमारा हलवा जम जाए। तो ये हमारा मज़ेदार चने की दाल का हलवा तैयार हो गया। अब मैं दूसरे हलवे की तैयारी करती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में जो है मैंने 1 चमची घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद मैं 1 चमची इलायची का पाउडर शामिल कर दिया। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद 2 चमचे की मदद से चला लूँगी। चलाने के बाद इसमें पानी शामिल कर दूँगी। 1.5 प्याली पानी में शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद जो है शक्कर भी मैं शामिल कर दूँगी। 1 प्याली मैंने शक्कर शामिल कर दी। शक्कर शामिल करने के बाद उसको मिक्स कर लूँगी और उसको मीडियम आंच से पकने दूँगी। उसको भी मैं तार की चाशनी तैयार करूँगी। तो मैंने बादाम पिस्ते और जो है खोपरा भी शामिल कर दिया था। तो इसके बाद ये मैंने माश की दाल ले ली थी। ये भी मैंने इस तरह हो गई थी माश की दाल भुनने के बाद।
वो इसमें शामिल कर दी मैंने। शामिल करने के बाद फिर मैंने आधी प्याली सूखा दूध शामिल कर दिया। अब इसको मुस्तकिल चमचे की मदद से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भूनती रहूँगी चमचे की मदद से, और जब तक भूनूँगी जब तक कि ये कढ़ाई अपनी जगह नहीं छोड़ लेती। फिर इसके बाद मैंने ट्रे ले ली। ट्रे में जो है मैंने घी लगा लिया था और बादाम पिस्ते भी और खोपरा भी डाल दिया था, ताकि नीचे से भी खोपरा बादाम और पिस्ता जो है नज़र आए, और ऊपर से भी मैंने खोपरा और बादाम पिस्ते छिड़क दिए थे, ताकि एक मज़ेदार हलवे बन के तैयार हुए हमारे। और खाने में भी खूब मेवे वाले हलवे बने थे और खूब मज़ा आया था, हमने खूब एंजॉय किया था। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए हमारा माश की दाल का हलवा तैयार हो गया। इस तरह मैंने जो है कटिंग कर ली थी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में कटिंग करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। अब मैं मूंग की दाल का हलवा जमाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने एक चमची घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद एक चमची इलायची का पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स कर लूँगी चमचे की मदद से। फिर इसमें मैं 1.5 प्याली जो है पानी शामिल कर दूँगी। 1.5 प्याली में पानी शामिल कर दूँगी। मेरी अम्मी तो ये हलवे जो है ना बोलती है, मेरी अम्मी के ना रोज़ा भी इस हलवों से खोलोगी तो ना बहुत सवाब मिलता है। तो हम लोग जो है हलवे बना लेते हैं, और रमज़ान में इफ्तारी में तो इस रोज़ा खोलते हैं तो इसका सवाब दुगना हो जाता है शब बरात के हलवों को। तो आप भी ज़रूर बना के रख लें और उसको रमज़ान की इफ्तारी में खाएं, और जो है बहुत इसका जो है अजर व सवाब मिलता है। तो अब ये जो है मैंने मूंग की दाल को इस तरह भून लिया था। जब एक ताई की चाशनी तैयार हो गई तो मैंने इस तरह ये मूंग की दाल जो मैंने भूनी थी वो इसमें शामिल कर दी, और आधी प्याली जो है दूध शामिल कर दिया था। दूध शामिल करने के बाद इसमें मैंने बादाम पिस्ते भी शामिल कर दिया, और उसको मुस्तकिल चमचे की मदद से चलाती रहूँगी। ये देखिए हमारी और ट्रे ले ली थी। ट्रे में मैंने जो है ऑयल लगा लिया था, और बादाम पिस्ते भी मैंने छिड़क दिए थे। और इस तरह मैंने ये देखे हलवा जब हमारा जमने के काबिल हो गया था, तो अब इसको मैंने ट्रे में डाल के इस तरह मैंने जमा लिया। तो ये हमारा मूंग की दाल का मज़ेदार हलवा तैयार है। ऊपर से भी मैंने बादाम पिस्ते और खोपरा शामिल कर दिया था। और इस तरह मैंने कटिंग कर ली थी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में चाहें उस शेप की कटिंग कर लें। मैंने इस तरह कटिंग करी थी। ये देखें हमारे मज़ेदार मूंग की दाल का हलवा भी तैयार है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा, और आइंदा की रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।